सर्च कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नाइल कंसल्टेंट, ये जी निकला है नाइल कंसल्टेंट। हमारे फेसबुक पेज भी है, गूगल पेज भी है और हमारी वेबसाइट भी है। तो हम जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। अब फेसबुक पेज पे जब आ जाते हैं हम लोग, आपको कोई यहाँ पे किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट अपनी निकालनी कैसी। ये आपको सामने पेज ओपन होता है, जब पेन होता है तो अपने ऊपर आप पेज ओपन होता है तो अपने आना है सेंड मैसेज पे आना है। आप सेंड मैसेज के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रीज़ की लिस्ट निकलेगी आपके सामने। जिस कंट्री की भी ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिस कंट्री की भी लिस्ट आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। आपने टाइप नहीं करना, आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जी चाहिए कनाडा की, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आएगी मेरे सामने, और उस पर दिए हुए नंबर पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ये रिक्वायरमेंट निकल आई है जी, आप देख सकते हैं कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आई है। ठीक है जी, तो मेरी गुजारिश है किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी इस मुल्क की, आप यहाँ पे यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे निकल आएगी, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कॉन्टैक्ट भी हमें कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ा एक खूबसूरत टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए। तो टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे यूट्यूब चैनल नाइल कंसल्टेंट और फेसबुक पेज नाइल कंसल्टेंट और हमारे एक और वीज़ा इंफॉर्मेशन ग्रुप है नाइल वीज़ा इंफॉर्मेशन ग्रुप, वहाँ पे मैं काफ़ी पोस्ट लगाता हूँ रिगार्डिंग कनाडा के जॉब्स अपडेट के बारे में। उसको भी आप रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं एग्री कर लूँगा यहाँ से। दूसरा हमारी फेसबुक की स्टोरीज़ पढ़ा करें, मैं डेली बेस पे डिफरेंट अपडेट्स देता हूँ, डिफरेंट ममालिक की शॉर्ट अपडेट्स, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर। तो प्लीज़ लाजमी आपने इन पेजेस को चेक करना है। और फेक पेजेस हैं उनको आप रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। अल्लाह पाक उनका भला करें, अल्लाह पाक उनको सच बोलने की तकीज़ा फरमाएँ। दोस्तों आज का टॉपिक हम बात करेंगे स्पेन के विज़िट वीज़ा। इस टाइम पाकिस्तान में शेंजन में जितने ज़्यादा स्पेन इस टाइम वीज़ा इशू कर रहा है, कोई और मुल्क नहीं कर रहा। ऑल दो नीदरलैंड ने वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है, बट वो कर रहे हैं बिज़नेस वीज़ा स्टार्ट। जो बिज़नेस वीज़ा है उसको देना स्टार्ट किया उन्होंने। विज़िट वीज़ा मेरी इत्तलात के मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में नीदरलैंड ने अभी तक कोई वीज़ा इशू नहीं किया। ये मैं बड़े बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ मैं आपको। जो आप आजकल देख रहे हैं फेसबुक पे वो फेक वीज़ाज़ है, वो ठीक वीज़ाज़ नहीं है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो जिसम टॉप जो है वो इस टाइम स्पेन और स्विट्ज़रलैंड जो है वो फैमिली वीज़ाज़ देना स्टार्ट किया हुआ है। स्विट्ज़रलैंड ने फैमिली वीज़ा देना स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारे केस अप्रूव हुआ मंजूर तैयब का फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। ऑल दो मैं वीडियो पे सुननी बड़े मज़े की वीडियो है। कोविड से पहले हम लोग फ्रेश पासपोर्ट पर शेंजन अप्लाई करते थे, उसमें हालात डिफरेंट थे। जब कोविड आया, ममालिक बंद हुए, उसके बाद ओपन हुए, तो मैंने ये कहा था, मेरी परसेप्शन ये थी कि फ़्रेश पे ये लोग नहीं देंगे, इतना ज़्यादा नहीं देंगे। उसमें क्या हुआ कि हम जितने लोग फ्रेश लोग हमारे पास आते थे फ्रेश केसेस लेकर, हमने उनको रिजेक्ट किया, हमने उनका केस फ्रेश पे नहीं अप्लाई किया। और जो कहते थे हमने करना ही करना है तो बिस्मिल्लाह करें, एक ही चांस होता था उनके पास। अब हमारा एक वीज़ा लगा स्पेन का फ्रेश पासपोर्ट पर, तो मुझे काफ़ी कॉल और काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया हमारे अपने क्लाइंट से। मीर भाई आप तो रिसीव नहीं आप लेते नहीं फ्रेश पासपोर्ट, स्टाफ को 7 दिन। तो मैंने कहा मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। पहली बात ये देखिए हमारा कुछ जाता क्या है। पहले अगर मैं आपसे केस लेता हूँ, आप फीस देते हैं, जो भी हमारे तरीक़ेकार है, तो रिजेक्ट होकर नुकसान किसका होगा? एक तो मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ कि यार बेटा चांस कम है आपके, दूसरे पैसे बचा रहा हूँ मैं आपके, फिर तीसरे मैं आपको आइडिया देता हूँ कि नहीं आप पहले 1-2 वाला ट्रैवल करके आ जाइए। आपकी एज कम है या बैलेंस कम है या टैक्स रिटर्न्स कम है, आपकी हेल्प की जाती है। बट हुआ क्या कि मेरी परसेप्शन आज के 1.5-2 महीने पहले तक ठीक थी। अब 1.5-2 माह हो गए हैं कि स्पेन ने फ्रेश पासपोर्ट पर भी फ्रेश केसेस देना स्टार्ट किया है। बट एक बात मैं करता चलूँ यहाँ पे, देखिए फ्रेश का मतलब ये नहीं कि सब इक्वली हो तो मिलेगा उनको, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मंजूर तैयब की स्टेटमेंट ले लेते हैं हम लोग। मंजूर के पास कोई फ्रेश कोई ट्रैवल नहीं है। मंजूर के पास स्टेटमेंट थी, कोई 20-25 लाख रुपए की स्टेटमेंट थी उसके पास। हिस्ट्री उसको टैक्स रिटर्न इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट उसने कहा सर आप अप्लाई करें। मैंने कहा तुर्की अप्लाई करते हैं, आपका तुर्की लग जाए, उसके बाद ट्रैवल करके वापस आए फिर स्पेन करें। वो हुआ क्या है कि तुर्की वीज़ा अप्लाई तो किया, लग गया, बट ट्रैवल नहीं कर सका कोविड के उसकी क्वारंटाइन की वजह से। इस जगह स्पेन डाल दें, अल्लाह पाक ने करम किया, इसका मिल गया। हमने बहुत एक आउटस्टैंडिंग किस्म का कवर लेटर लिखा और अल्लाह पाक के फजल करम से जो हमारे वीज़े लिखते हैं, हमारा कवर लेटर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं खुद उसको सिमराइज़ करता हूँ उस चीज़ को। अब लेट्स सपोज एक बंदा कहता है समीर भाई अगर मंजूर का लग सकता है मेरा क्यों नहीं?
मे बी और मे बी नॉट, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मंसूर की अगर 25 लाख की स्टेटमेंट है, आप भी 25 लाख के लिए आए, तो आप अगर ये समझेंगे, आपका लग जाएगा ये गलत सोच है आपकी। अब मकसद क्या है मेरा, पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट कहने का यह है, बिल्कुल आप फ्रेश पे अटेम्प्ट करें, बट असल बात यहाँ पे, बट अगर आपके पास एक मौका है कि मैं अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ 1.5 माह बाद, आज की डेट के बाद, आप उस वक्त अप्लाई करें। आप चांस लें, देखिए हमेशा क्या, पहले निशाना पक्का करें फिर अटैक करें। अगर आप कहते हैं सर मैं 10 लाख की स्टेटमेंट पे ऑल तो इशू हुए हैं वीज़ा, बट 10 लाख की स्टेटमेंट के ऊपर उनकी हम रिकमेंड करते हैं जिन्होंने ट्रैवल किया होता है, वो 10 लाख स्टेटमेंट देते, कोई इशू नहीं होता। बट मेरे ऑफिस के अंदर हम मिनिमम जो स्टेटमेंट लेते हैं वो 10 से 15 लाख की लेते हैं स्टेटमेंट। इससे ऊपर जितनी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे, ट्रैवल नहीं है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। दूसरा रिटर्न्स, अगर आपकी प्रॉपर्टीज़, अगर आप फ़र्दे लेके आते हैं और फ़र्दे आपने करवानी है ट्रांसलेशन उसकी इंग्लिश में, उससे बेहतर है कि मैं लॉयर से डिस्कस करके प्रॉपर्टी जो मेरी है मैं उसको रिटर्न्स में शामिल कर लूँ। और एक बात यहाँ पे ऐड करते चलूँ, बहुत आप लोगों के पास वीक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टैक्स रिटर्न्स। आपको लोगों ने डराया भाई टैक्स पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज्वेलरी, आपकी गाड़ी अगर रिटर्न्स में शामिल करते हैं मेरे भाइयों में दोस्तों, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता आपको, बल्कि आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि लेट सपोज कल आपको टैक्स, आप ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ये आपकी टैक्स कम पड़ जाएगा। और अगर आपके पास टैक्स रिटर्न नहीं है, आपके पास टैक्स पे नहीं, यही प्रॉपर्टी में डबल पे करना पड़ेगा आपको। तो पहले ये समझने की ज़रूरत है। वीज़ा पर्पज़ के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप रिटर्न्स जो हैं आप उसके जितनी आप अपनी एसेट्स शो करेंगे, एसेट्स में प्रॉपर्टी भी आती है, गाड़ी भी आती है, ज्वेलरी भी आती है, आपकी हर चीज़ इसमें आती है, आप इसमें ऐड करें। दूसरा, अच्छा प्लान दें। आप हमेशा कोशिश ये करें कि उस सिटी का, उस स्टेट का प्लान दें जहाँ क्वारंटाइन, जहाँ कोविड के केसेस कम हैं। डेफिनेटली आपका कंसल्टेंट या आप गूगल से चेक करेंगे और एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान लेके दें। ये लेटर हेड पे जो प्लान लिख के देते हैं ये प्लान नहीं होता। आप एक टूरिस्ट कंपनी से प्लान मंगवाते हैं, आप गूगल पे मौजूद है, नेट से मौजूद है, उनको पे करें आप, वो आपको प्लान देंगे। हमसे लेना चाहते हैं, हम मौजूद हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करें अपनी। अब हाँ, आपकी एज, एक बात याद रखें, 18, 19, 20, 21 इनको वीज़ाज फ्रेश पे नहीं मिलना, बहुत मुश्किल काम है अनलेस इनका कुछ जानने वाला वहाँ पे ना हो। जानने वाला कौन, इमीडिएट फैमिली मेम्बर, मम्मी है, अब्बू है, बहन है, भाई, तो इनका अप्लाई करें। बट मैं रिकमेंड फिर भी नहीं करता इनको, ठीक है जी। तो ये एज नहीं, आपने अप्लाई करना 25 प्लस आपकी एज हो। बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, करें। अगर अभी अप्लाई करना है और स्टेटमेंट कम है बट पता है मेरी हफ्ते बाद पेमेंट आनी है, आप हफ्ता वेट कर लें आप। और अगर जो सैलरी वाले लोग हैं उनकी अगर सैलरी अच्छी है, लेट सपोज आपके पास आपकी जेन्युइन 25 आ रही है और वीज़ा अप्लाई करना आपने, तो आप मेरे भाई वेट कर लें। आप अपने पास से पैसे दें उस कंपनी को जिससे सैलरी अकाउंट में आ रही है। कुछ ये 25 मेरी जेन्युइन आती है, ये मेरे 1 लाख में से ले लें, आप 125 ट्रांसफ़र करिए करें, आपकी वो बन जाती है, आपकी सैलरी स्लिप अच्छी बन जाएगी, अच्छी आपकी जो पे है वो अच्छी बन जाएगी, इस पर वीज़ा मिलेगा आपको। अब 25 सैलरी है आपकी, 6-8-10 लाख की स्टेटमेंट है, वीज़ा को रिजेक्ट होता है, वो जी इसी मैंने अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट करवा दिया, ये आपने गलत अप्लाई ही गलत किया आपने, फिर आप बदनाम करते कंसल्टेंट को। तो बेहतर है जब आप कोई भी किसी भी मुल्क का फ्रेश पासपोर्ट, मैं सिर्फ स्पेन की बात नहीं कर रहा इस टाइम, किसी भी मुल्क की केस फ्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई करना हो तो 4-5 पॉइंट ख्याल रखें, अच्छी स्टेटमेंट करें, अप्लाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और यकीन करें मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी रिजेक्ट हुए हैं। यूके ट्रैवल किया हुआ, यूएसए के स्पेन ने वीज़ा नहीं दिया उनको। तो अभी मैंने आज इसलिए वीडियो बनाई कि मैं इंकरेज करूँ आप लोग, यस आप स्पेन फ्रेश पासपोर्ट पर करें, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिखाकर, रिटर्न अच्छी दिखाकर, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिखाकर और दुआएं करें। ये 4-5 चीज़ें हैं। तो मैं आपको, अब मेरी ख्वाहिश थी कि जिनका वीज़ा लगा वो यहाँ पे मौजूद होते, वो खुद इंटरव्यू देते हैं आपका, यहाँ वो खुद इंटरव्यू देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली होता है क्या है, जब इंसान को वीज़ा की ज़रूरत होती है तो वो 10 चक्कर लगाता है ऑफिस के, जब उसका वीज़ा लग जाता है तो वो लिफ्ट भी नहीं कराता। मैंने उनको स्टाफ ने कॉन्टैक्ट किया कि सर आप ऑफिस आएँ, मेहरबानी करें। उन्होंने कहा जी मैं भावल नगर से हूँ, तो मेरे लिए आना मुश्किल है। फिर मैंने कॉल किया, मैं कहा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएँ, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत अच्छा एक मतलब लोगों को खुद बताएं कि आपने अप्लाई किस तरह किया, हमारी सर्विस कैसे लगी आपको। उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के भेजी है खुद से ही, मतलब सर बीमार हूँ मैं, भावल नगर बहुत दूर है, मैं बीमार हूँ, तो मैं फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। आप वो वीडियो देखें, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या अगली बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी आज मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने नाइल कंसल्टेंट से एक
सर्विस बाय की थी, मैंने स्पेन का वीज़ा लगवाया उनसे। उन्होंने मेरी फाइल रेडी करके दी और बहुत अच्छे तरीके से रेडी करके दी, और मेरा फ्रेश पासपोर्ट पे आज स्पेन का वीज़ा लगा है। इससे पहले मेरी कहीं की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कहीं का भी वीज़ा नहीं है। तुर्की का वीज़ा था लेकिन मेरा ट्रैवल नहीं था, वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन उसके बाद मेरा स्पेन का वीज़ा लग गया। ये देखिए मेरा पासपोर्ट है, मेरा नाम मोहम्मद तैयब मंजूर है। ये देखो ये मेरा टर्की का वीज़ा है, लेकिन ये एक्सपायर हो चुका था, जहाँ पे ट्रैवल कहीं नहीं किया था। उसके बाद मेरा फ्रेश पासपोर्ट पे स्पेन का वीज़ा लगा है, ये आप देख सकते हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, किसी ने भी ये सर्विस को बाय करना हो तो अनाल कंसल्टेंट से बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छा ये गाइड करते हैं, बताते हैं, फाइल बहुत अच्छे तरीके से रेडी करते हैं, तैयारी करवाते हैं क्लाइंट्स की, और बहुत ही मुनासिब इनकी फ़ीस है। तो प्लीज़ इनकी सर्विस को बाय करें। थैंक यू। अच्छा, वीडियो आपने देख ली। इस टाइम वीडियो में मोहतरम क्या फरमा रहे हैं, पासपोर्ट फ्रेश है, जो भी उनका तरीक़ाकार है। अच्छा, वीडियो आपने क्लिप देख लिया होगा उनका जो क्लिप है उसमें बता रहे हैं कि जी मैंने नाइल की सर्विस ली है। वो मैं आपको उनको दिखाता हूँ उनका वीज़ा। ये आप देख सकते हैं उनका वीज़ा जनाब, ये हमारे पेज पे लगा हुआ है, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री फ्रेश पासपोर्ट। ये जी तैयब मंजूर साहब का वीज़ा लगा हुआ है। ख़ुद वाला का हमारा फेस मेरी हाइड कर दें, बिल्कुल कहते हैं मैं सामने आना ही चाहता वीडियो में, ये भी बड़ी अजीब बात है उनकी। अच्छा, उनका आप देख सकते हैं ये अवैस चौधरी साहब, ये उनका कमेंट है जो उन्होंने फेसबुक आई डी पर था, सिस्टर एंड थैंक्स मिस भाई अनीज़ा, आपने बहुत अच्छे से मेरी फ़ाइल रेडी की, इसकी वजह से मुझे वीज़ा मिला। ठीक है जी। यहाँ भी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। इन साहब ने एक कंपनी को हायर किया लाहौर में, और इन्होंने उनको वीज़ा कॉपी दी टिकट बनवाने के लिए। नवंबर में फ़्लाइट है इनकी। वो अचानक मैं फेसबुक चेक करता रहता हूँ, मतलब वो स्टोरीज़ में पढ़ रहा था, तो अचानक मुझे नज़र पड़ी कि इनका वीज़ा स्टिकर उनकी कंपनी के पेज पे लगा हुआ है। और मैं आपको दिखा दूंगा, मैं कंपनी के नाम नहीं बताऊंगा, मैं दिखा दूंगा किस पेज पे लगा। मैंने फ़ौरन स्क्रीनशॉट लेके साहब को सेंड किया कि ये इसने किया क्या है। ये जब हमने उनको कांटेक्ट किया कि सर आपने क्या किया, कि वो तो बड़ा परेशान और वो पैनिक हो गया कि सर मैंने इनको दी टिकट के लिए। जब इसने उनको कांटेक्ट किया तो आधे घंटे बाद वहाँ से डिलीट हो गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो तैयब साहब है ना मुझे कांटेक्ट किया, सर मैं डर गया हूँ कहीं मैं डिपोर्ट ना हो जाऊँ, ये मेरा डाटा। और मज़े की बात है जिस कंपनी ने लगाया वो डाटा प्रॉपर रिमूव भी नहीं किया हुआ था, पासपोर्ट नंबर भी मेंशन था उसका, प्रॉपर रिमूव नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि जब भी किसी कंपनी का वीज़ा लगाओ तो आप कोशिश करें आप उन्हीं कंपनी से टिकट लें, ताकि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन की जाए। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक पे के फ्रेश पासपोर्ट पे बिल्कुल आप वीज़ा अप्लाई करें, अल्लाह पाक कामयाब करें आपको। इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो हम हाजिर हैं उसके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।